कहानपुर का सफर पार करते ये पुराना जो बेरियल है बहादुरपुर की और जो बेरियल है वहां पर हम रुके। यहाँ पर ठंडी छाव में ये युवा नजर आ रहे हैं जिनकी उम्र 18, 19, 21 सब बालिग जरूर है, लेकिन इस वृक्ष के नीचे जिस प्रकार से अपनी थकान मिटा रहे हैं ये भाई लोग परिवार चलाने के लिए दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए गए थे, लेकिन इनके चेहरे गवाह दे रहे हैं। क्या दिल इनका गवाह कर रहा होगा। कड़कती धूप, 700-800 किलोमीटर का सफर और नेता एसी में बैठे, भाषणबाजी के अलावा कुछ नहीं। विदेशों में बैठे दौलतमंदों को लाने के लिए प्लेन और यहां बस का ढकोसला, ट्रेन का ढकोसला, लेकिन कड़कती धूप में ऐसे युवा क्या कहना चाहेंगे आप। किस प्रकार से तकलीफ हो रही है इस कड़कती धूप में, आप युवा हो, क्या लग रहा है। मैं विपिन श्रीवास्तव उमरिया जिले से बात कर रहा हूँ। मैं उमरिया जिले से हूँ। यहाँ कल से बैठे हुए हैं हम लोग, कल से कैंप में बैठे हुए। उमरिया जिले की बस नहीं गई, बाकी जगह की बस गई, लेकिन उमरिया जिले की नहीं गई। हमारे यहाँ के एमएलए नेता जो भी हैं किसी काम के नहीं है, लेकिन इस बार इलेक्शन होगा तो हम बताएंगे कि क्या होता है नेतागिरी। कहाँ से आ रहे हो आप। हम लोग मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई से कहाँ से। मुंबई दादर से। दादर से। क्या क्या वहाँ पर व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी आप लोगों को। वहाँ पे सारी व्यवस्था जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा परिवार हमको प्यारा है, परिवार के चलते हम लोग वहाँ से छोड़ के आए हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि वहाँ कुछ। जिस तरह से ट्रेनों में बसों के लिए आवेदन किए जा रहे हैं, बस के लिए कुछ भी नहीं है। आवेदन करने के लिए कहा गया था। आवेदन करने के लिए कहा गया था, आवेदन सब पेंडिंग में पड़े, शायद अब तक तो कूड़े में कचरे में जला दिए होंगे। तो जो भी कह रही है सरकार वो ढकोसला है। सरकार क्या कहेगी बताइए ना। सरकार इतना पैसा गमन कर ली, इतने अभिनेता लोग दिए, अभिनेता लोग जो दिए वो जनता के लिए पूरा नहीं कर रहे। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं जो इतना पैसा दिए। जैसे अक्षय कुमार जी हो गए, 25 करोड़ रुपए दिए, उन्हें दिए, देश के लिए दिए, जनता के लिए दिए, पब्लिक के लिए दिए, तो बहुत अच्छा किए, लेकिन वो पैसे का कुछ पता नहीं। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, जो खेसारी लाल यादव जी ने बोला है वो बहुत सही बोला है कि गवर्नमेंट को अगर पैसा दिया तो पैसा गमन हो जाएगा, उस पैसे का कोई पता नहीं चलेगा, गरीबों तक नहीं पहुँचेगा। वो बोले हमें जहाँ पे समस्या है वहाँ पे ले चलिए, मैं खर्चे करने के लिए तैयार। वो बहुत सही और बहुत ग्रेट, बहुत महान आदमी। अच्छा, दारू वालों को दुकानें खोल दी जा रही है, दारू के लिए लोगों को सेफ्टी दी जा रही है, लेकिन सरकार कहती है राजस्व कमाने के लिए। लेकिन हाँ, उन्हें बिल्कुल सही कहा ना, दारू की दुकान खोल दी क्योंकि दारू वाले कमाए, उन्हीं से तो उनको सरकार को मिल रहा है। लेकिन जो गरीब जनता बेचारी चल रही। अभी मैं कैंप में देखते आ रहा हूँ, कैंप में क्या हो रहा है, जो यूपी बिहार के लोग आ रहे हैं उनको बेचारों को क्या सजा दी जा रही। तरीके से बोलते भी नहीं है, तरीके से बात भी नहीं करते, सीधे क्या बोलते हैं, यूपी बिहार के लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, आप चलते जाइए। अरे बोलने का भी तरीका होता है कि आप लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है, बट ठीक है आप आराम से धीरे धीरे निकलिए। इस बात का हमें दुख है, लेकिन ऐसे नहीं बोलते, सीधे कड़क शब्दों में बोलते आप लोग कोई व्यवस्था नहीं, आप निकलिए। ये एक युवा जो है, जिस प्रकार से युवाओं के मन में आक्रोश है, यहाँ पर प्रशासन ढंग से बात नहीं करती। और कोई भाई लोग जिस तरह से, कहाँ से आ रहे भैया, यूपी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाओगे। लखनऊ जाओगे। कहाँ से आ रहे हैं। मुंबई भाईंदर से। भाईंदर से। कितने लोग आप। 10 लोग। क्या क्या आप लोगों को यहाँ से साधन वगैरह कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, हम लोग फॉर्म भरे, पुलिस स्टेशन में दिए, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, फिर वो लोग बोला कि जाओ ऐसे ही, तो हम लोग ऐसे ही निकल पड़े। फिर क्या कहना चाहेंगे आप आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री को, क्या कहेंगे कि हमें किस तरह से घर पहुँचाया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश के योगी बोले थे कि ट्रेन चालू हो, बस चालू होगी, लेकिन हम लोग को कोई सब सुविधा नहीं मिला, और लाखों भीड़ और फॉर्म में जो पैसा लग रहा है उसमें भी गया नुकसान। हम लोग को पैसा जो था वो भी खत्म हो गया। फॉर्म भरने के लिए भी पैसा लग रहा था, 100 रुपये लिया। 100 रुपये लिया। 100 रुपये लिया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, और 3 जगह तो फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई किसी फॉर्म में नहीं हुआ। ये समस्या है। और हमारे आदित्य योगी राज प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि फॉर्म भी 100 रुपए का है, और जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि कहना कहीं
गरीब के पास ना राशन है और ना जिस प्रकार से खाना है, इनका परिवार में इनको जाना है। लेकिन हमारी सरकार जो है वो एसी में बैठकर सिर्फ लोगों को कहेंगे दिया मोमबत्ती लगाओ, थाली बजाओ, लोटा बजाओ, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं। हमारे जो है क्राउड ज़्यादा होने से फैलता है। वहाँ कैंप में बसें खड़ी हैं, क्राउड इकट्ठा करके रखे हैं, तो उनको क्या क्या कोरोना नहीं फैलेगा? उनको डिस्टेंस भी नहीं, डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस नहीं, लेकिन बोलते हैं डिस्टेंस। अच्छा, वहाँ खाना वगैरह कुछ क्या है? खाना दाल की खिचड़ी, 25-25 करोड़ खा के बैठ गए। देते क्या? दाल की खिचड़ी, दाल वाली खिचड़ी देते हैं। इससे अच्छा तो महाराष्ट्र में जो सुविधा थी ना, रास्ते में जो प्राइवेट लोग थे वो अच्छा खाना दिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन यहाँ जो खाना दे रहे थे ना, गवर्नमेंट का पैसा गमन करके खाना दे रहे थे ना, क्या बताऊँ उस खाने के बारे में, क्या कहूँ मैं। उसको खा के लोग बीमार हो जाएंगे। वो खाना इतना अच्छा नहीं है जितना कि हमको रास्ते में मिला है। वो खाना इतना खाने से हमको नुकसानदायक लग रहा है। क्या कहेंगे फिर सरकार को? सरकार को क्या कहेंगे? सरकार गमन कर गई, इतने करोड़ों रुपए जनता के लिए दिए गए थे, गमन कर गई। अभी क्या करेंगे सरकार के लिए? क्या कहेंगे? यही बहुत है। ये आरटीयू बैरियर की हम तस्वीरें बता रहे हैं। यहाँ से मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से वाहनों की व्यवस्था की गई है, आइए हम इसकी हकीकत जानते हैं। यहाँ पर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए या दूरी होना चाहिए, लेकिन कड़कती धूप में जिस प्रकार से ये सफ़र करके लोग आए हैं, यहाँ पर जिस तरह से इनकी व्यवस्था है सरकार ने देना चाहिए थी, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही है। क्या कुछ साधन मिल रहा है, कुछ व्यवस्था मिल रही है आप लोगों को? आदमी यहाँ पब्लिक परेशान और मार रहे हैं, ऊपर से डंडा डंडा भी मार रहे। कहाँ कहाँ जा रही बसें? कितनी जा चुकी है अभी तक? पता नहीं कब बोले सुबह तुम्हारा नंबर आएगा, अभी नंबर नहीं आ रहा। रात के बस आएगा, पानी बढ़ा जाता, पीने को नहीं मिल पा रहा है। पानी भी नहीं है पीने के लिए है, लेकिन बढ़ा जाता फिर आता है, तो आदमी यहाँ से भड़क रहा है। कोई? यहाँ कितने लोग कितने आए हैं? को लोग अभी टोटल यहाँ पर यहाँ बहुत लोग आ चुका है। पहुँचना चाहते हैं तो ये दृश्य आज मातृ दिवस के रूप में लोग सोशल मीडिया पर डालेंगे, लेकिन ये माँ देखिए कड़कती धूप में जिस तरह से बच्चों को लेकर सफर कर रही है। यहाँ पर ये माता का दिन है। आज लोग सोशल मीडिया पर और अपने ट्विटर पे माँ को प्रणाम करेंगे, लेकिन हम ऐसी माँ को प्रणाम करेंगे जो कड़कती धूप में सफर कर रही है। लेकिन यहाँ सरकार एसी कमरे में बैठकर सिर्फ आश्वासन दे रहा था। आइए पूरे दृश्य में आप लोगों को दिखाता हूँ क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा, अन्य सरकारों द्वारा क्या हो रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है। वो छाव में बैठे हैं, यहाँ से कोई ये जो धूप में बैठे हैं महिलाएं, आप लोगों के आश्चर्य की नहीं करेंगे, छाव में बैठे पंडाल में। ये पूरी तरह से जो टेंट है, ये कड़कती धूप में जिस तरह से हमारे गरीब मजदूर सफर करके निकले हैं, लेकिन यहाँ पंखों की तक व्यवस्था नहीं रखी है। ये सोशल डिस्टेंस की तो दूर की बात है, अब बैठे तो बैठे कहाँ आदमी। जितनी तिरपाल लगी थी उतने बाराती यहाँ बैठे हैं। कितना सरकार दावे करती है, इस लॉकडाउन में दारू की दुकानें खोली जाती है, विदेशों में जो रईस लोग हैं उनके लिए प्लेन भेजे जाते हैं, और जो देश की जनता ने जिन्हें सिंहासनों पे बैठाया है वो घोषणाएं करती है। लेकिन ये कड़कती धूप में, अभी हमने अगले सफर में आप लोगों को बताया कि रोड पर भी जा रहे लोग यूपी बिहार के लिए, यहाँ से किसी प्रकार की बसों की व्यवस्था नहीं है। मध्य प्रदेश के लोग भी पैदल चलते जा रहे हैं। क्या सरकार के वादे ढकोसले साबित होने वाली बात है। ये देखिए इनके चेहरे गवा देंगे। ये मेरा देश भारत है, जहाँ पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात होती है। इंसान इस लॉकडाउन में भूखों मर रहा है, तकलीफ में है।
लेकिन कहाँ गए वो समाज सेवी, कहाँ गए वो राजनीतिक पार्टी के लोग जो मुद्दों से भटकाते हैं। लेकिन ये परिस्थितियां मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये पुराने बेरियल, ये देखिए बेरियल, ये जहाँ पर बेरियल है महाराष्ट्र की बॉर्डर पर, यहाँ पर ये लोगों की हम पूरी तरह से परिस्थितियां बता रहे हैं। किस तरह से कड़कती धूप में ये लोग यहाँ पर, अब कब इनका नंबर आएगा, कब इन्हें बस मिलेगी, कब घर जाएंगे, कब अपने परिवार से मिलेंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, वो कोई भी राज्य की है, ऐसे लोगों के लिए सुविधा जल्द से जल्द करे। प्लेन जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन बस भी और नंगे पैर कड़कती धूप में ये लोग सफर करने के लिए मजबूर है। तो उनसे मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, मेरे को सतना वाली गाड़ी में बैठा दो, रीवा वाले में बैठा दो, मेरे को वो ड्राइवर ने एक जबरदस्ती एक लट मार दिया। समस्या जरूर है, मैं मानता हूँ समस्या जरूर है। सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पर ढील पोल दिखा रही है। मैं अगर एक एक से पूछने जाऊंगा तो समस्या सभी की है, लेकिन मैं किसी से नहीं पूछूंगा। मैं यही कहूंगा कि सरकार से कि लोगों की समस्या और लोगों को, इन भाइयों को घर पर पहुंचाए। आज मातृ दिवस का दिन है, इनकी माँ, इनकी बहन इनका घर पर इंतजार कर रही है। इसलिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य राज्यों से भी निवेदन करूंगा। ये कड़कती धूप में सफर करने वाले लोगों के लिए नगर निगम द्वारा शुद्ध जल की व्यवस्था की जा रही है। और इतनी कड़कती धूप में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्वा का पानी कम से कम गरीबों को देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस पानी से लोग मुंह हाथ भी धोने के लिए मजबूर है, क्योंकि कड़कती धूप में सफ़र कर रहा है और इसीलिए कम से कम मुंह हाथ के साथ यही पानी पीना पड़ रहा है। तो ये हमारे देश की तस्वीरें है लॉकडाउन के अंदर की। क्या क्या परेशानी आ रही है, पानी कैसा लग रहा है? खाली रीवा जिले में एक ही बस है। जब पूछा जाए अधिकारियों से कितनी है तो जिले के अंदर एक बस। 3 दिन से हम लोग यहाँ आके फंसे हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हमको रीवा जाना है, बॉम्बे से आ रहे हैं। इससे अच्छा तो महाराष्ट्र के सरकार और विधायक कर रहे हैं। कम से कम वहाँ पुलिस वाले नया शासन की व्यवस्था है तो ट्रक से छुड़वा रहे हैं, लेकिन यहाँ की शासन ना तो ट्रक बैठने दे रही पुलिस वाले, ना तो कोई व्यवस्था की जा रही है। पानी कैसा लग रहा है? पानी भी ऐसा है, खराब पानी लाके भर के रख देते हैं। कब से हो यहाँ पर? अब 3 दिन हो गया, 3 दिन से कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी जगह फंसे से वहाँ से लाके यहाँ फेंक दिए, यहाँ से भी। क्या कहेंगे सरकार से, कुछ कहेंगे? सरकार को जगना चाहिए सर, जाग नहीं रही है सरकार। इतनी ढीली सरकार हमने कभी देखा नहीं है। सर बताएं, यहाँ से जो लोग इस बेरियल पर रोका जा रहा है, इनको कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है, किस प्रकार की बस व्यवस्था दी जा रही है आप लोगों के द्वारा? यहाँ पर जो एमपी के अन्य जिलों के लोग हैं उनको उनके ज़िले की ओर पहुँचाया जा रहा है। बसों की व्यवस्था की जा रही है। सर कई लोग अभी भी रोडों पर कई हुजूम के तौर पर निकल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर यूपी बिहार के लिए बस व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। हाँ, यूपी बिहार के लिए बस व्यवस्था नहीं है, केवल एमपी के जिलों के लिए। तो ऐसे लोगों का क्या करेंगे फिर आप? शासन स्तर पर जानकारी गई है इनकी, जो भी निर्णय वो किया जाएगा। आरटीओ अधिकारी होने के साथ आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप ऊपर लेवल पर आदेश पहुंचाए, किसी प्रकार का निवेदन करें, क्योंकि यूपी बिहार के लोग काफ़ी परेशान है सर यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो क्या साधन हो पाएगा, कब तक हो पाएगा सर? वो भी शासन से आदेश आएगा।